उठाएंगे हम SCF। तो इसे पढ़ाने से पहले एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, क्योंकि ऐसा है कि जो शुरुआत में कुछ चीज़ें बताऊंगा उसके बाद उसी बेस पर सभी चीज़ें चलने वाली हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। हम देखेंगे, देखो सबसे पहली बात तो जो भी क्वेश्चन SCF पे बन सकते हैं जिस भी तरह के, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, शुरुआत में आप देखोगे आपको एक दो क्वेश्चन में शायद दिक्कत भी आए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप अपने आप मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, उससे कम समय में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह की ये क्लास रहने वाली है। बट ये है कि बस जो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा उन चीज़ों को ध्यान से समझना, जिससे कि आप आगे वाली चीज़ों पर उन चीज़ों को जब यूज़ करोगे तो आसानी से उन्हें मतलब कर भी पाओ और समझ भी पाओ। तो एक बार जल्दी से शेयर कर आओ सबके साथ, जिससे कि जो भी बच्चे भी आने बाकी हैं वो जल्दी से आ जाएँ। ठीक है और क्लास स्टार्ट होने से पहले जब तक थोड़े से बच्चे भी आ जाएँ, फिर से बता दूँ कि टेलीग्राम पर डाउट सीरीज क्योंकि मैं इस बार स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट तो इससे पहले ही करने वाला था, पर फेसबुक पे आपसे कहा था क्वेश्चन भेजना, आप सबने भेजे भी, बहुत से बच्चों ने भेजे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी भेजे। बट क्या हुआ कि जब कुछ बच्चों ने, बहुत सारे ने क्या करा है, क्वेश्चन भेजे, किसी ने बात करी है कुछ, इस कारण से ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं वो क्वेश्चन। तो उसके लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया मैंने, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इतना फ़ायदा कि आप ये समझ सकते हो कि आपकी मैथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। उस तरीके से क्या करा है मैंने, एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया, मैथ्स डाउट विद राहुल देसवाल, या राहुल भी लिखोगे, इतने में एक ग्रुप आएगा टेलीग्राम पर, उसे आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद उस ग्रुप में आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट है आप भेजिए, जिसको क्वेश्चन आता है वो आपको सोल्व करके दे देगा, और साथ ही साथ उनमें से मैं क्वेश्चंस उठाकर आपको मैं भी सोल्व करवाऊंगा। तो इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करना टेलीग्राम पे। साथ ही अगर किसी ने पहले वाला जो ग्रुप जिसमें PDF वगैरह आती है, कौन सा ग्रुप है, राहुल देसवाल स्टडी IQ, इस नाम से है जो पहले वाला था, ठीक है, उसके अंदर PDF वगैरह आती है, उसमें भी अगर कोई ज्वाइन है तो वहाँ पर भी इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ वहाँ पर जैसे ही ज्वाइन करो तो डिस्कस का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को दबा देना और डायरेक्ट ही आप उस ग्रुप में, इस वाले में ज्वाइन हो जाओगे। तो कोशिश करना, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग बनानी है तो जो भी डाउट वाला क्वेश्चन आए जल्दी से जल्दी सॉल्व करके भेजो, जिससे आपको पता लगे आपकी प्रैक्टिस क्या है। एक तरह से तो वो भी टेस्ट है और सामने वाले बच्चों को भी हेल्प मिलेगी, और साथ में उनमें से फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो मैं उठा के आपके डाउट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, समझते चलेंगे, फिर क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, SCF इस नाम से आपको क्या पता लगता है? तो SCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या है, तो इस तरह से समझिए, अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 33 मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 33, और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो नंबर है 33, ये कौन से नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ये किस किस से मिलके बना है, ये 11 और 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई से ही तो बना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है ये पूरी तरह 11 से भी डिवाइड है, और इसी तरह से अगर यही नंबर पूरी तरह इस 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इस नंबर के दो फैक्टर आ गए 11 और 3। पर जो SCF वाली कंडीशन में क्या होता है, अच्छा एक बात और बताओ, चलो ये तो 33 वाली बात आ गई, अगर 44 लिखा होता है यहाँ पर और मैं पूछता ये 44 किस किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, तो आप छूटते कहते हैं सर 44 हो सकता है 4 से और 11 से। मैं कहता भाई बात तो बिल्कुल सही कही है, 4 से भी पूरी तरह से डिवाइड है 44, और 11 से भी 44 पूरी तरह से डिवाइड है, और 33 11 से और 3 से। चलो इतनी सी बात तो हमें समझ आ गई। अगर मैं कहूं कि 33 और 44 का SCF बताइए, उसके बाद फिर ट्रिक्स के ऊपर आएंगे, बट समझना तो जरूरी है कि ये हो क्या रहा है। तो SCF मतलब इन दोनों का एक ऐसा फैक्टर जो इसे भी पूरी तरह से डिवाइड करे और इसे भी, बट वो जो फैक्टर होगा वो सबसे बड़ी संख्या। यानी कि देखिए, हमने देखा जो 33 है 11 और 3 दोनों से पूरी तरह डिवाइड है, इसी तरह से 44 4 और 11 इन दोनों से पूरी तरह से डिवाइड है, बट इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 11। यानी कि इन दोनों का जो SCF हो गया वो हो गया 11। मतलब
एक ऐसी वैल्यू जो इसे और इसे पूरी तरह काट भी रही है, और वही वैल्यू मतलब एक सेम वैल्यू जो इसे भी काटे और इसे भी काटे पूरी तरह, वही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ। और बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी कि क्या, तो देखिए यहाँ पे तो आप समझ गए कि 11 एचसीएफ है। और इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका और भी होता है। क्या होता है कि जब भी दो नंबर दे रखे हो तो उन दोनों के बीच का गैप देख लो, कितना रहा है 11। अगर 11 से ये और ये दोनों भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरह, तो ये 11 ही हमारा क्या है एचसीएफ। एक तो ये बहुत ही ईजी सा तरीका है। अभी भी कुछ चीज़ें दिमाग में आपके चल रही होंगी कि हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या है। तो देखिए अगर यहाँ 66 की जगह क्या लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता 66, 33 की जगह, और मैं पूछता कि 66 के फैक्टर बताओ, तो आप क्या कहते, 66 11 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी होगा। और इसी तरह से 44 11 और 4 से पूरी तरह डिवाइड है। अब आप देखोगे 4 यानी कि 2 इंटू 2। अगर मैं पूछूं, अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं पूछूं 66 11 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। 44 11 से डिवाइड है, हाँ, तो इसका मतलब 11 क्या हो गया एचसीएफ। पर आप तभी कहोगे सर 66 तो 2 से भी डिवाइड है, और 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पे भी है, 2 क्यों नहीं आंसर है। तो अभी मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, वो जो सबसे बड़ा नंबर जो इसे ही पूरी तरह काट रहा है और वो नंबर इसे ही पूरी तरह से काट रहा है, सबसे बड़ी संख्या वो आंसर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सॉरी 11 नहीं होगा, अगर आप देखोगे तो इससे अगर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 11 6 2, तो 2 की इसमें तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 और ये हो जाएगा 22 इंटू 2। तो इस कंडीशन में जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या है 22। या फिर आप आसानी से क्या कर सकते थे, आप बस इसमें ज़्यादा ना फंस के हमेशा क्या करना है आपको, सबसे आसान क्या करना है, इसके और इसके बीच का हमेशा गैप देखना। गैप कितना है 22, क्या इस 22 से ये और ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो आप कहोगे हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब यही 22 क्या है हमारा एचसीएफ और ये क्या है आंसर, ठीक है। किसी को डाउट, हाँ भाई 22 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए, पर आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा है, तो जल्दी से लगाइए। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे और जल्दी से जल्दी आप सभी को आंसर बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 923 तथा 949 का मैच है, मतलब एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो एचसीएफ हमें पता है कैसे निकाल सकते हैं, जो भी दोनों नंबर दे रखे हैं अगर इनके फैक्टर बनाने लगे तब तो भाई निकल गया एचसीएफ, फिर तो बहुत टाइम लग जाए, इतना टाइम थोड़ी है। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑप्शंस का यूज करके, और वैसे तो बिना ऑप्शन के भी दे देंगे आंसर, बट ऑप्शन का भी साथ में यूज करते रहेंगे और विद इन सेकेंड आंसर देने लगेंगे। कैसे, देखिए आप देखोगे कि मैंने क्या बताया था, इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 26, यानी कि ये जो गैप है ये हमारा क्या हो सकता था आंसर। पर कंडीशन क्या है, क्या 26 से ये पूरी तरह डिवाइड होगा, अगर इसे 26 से डिवाइड करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि ये क्या है 6, अगर पीछे 6 है और हमें पता है 6 के टेबल में कभी भी 3 नहीं आता, तो इसका मतलब 26 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। और अगर 26 एचसीएफ नहीं है तो इस 26 को और तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद ये किस में टूटेगा, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, यानी कि या तो 13 होगा आंसर या फिर 2 होगा। पर हमें पता है 2 एक इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो इससे ना तो ये पूरी तरह डिवाइड होगा ना ही ये, क्योंकि ये दोनों ऑड हैं, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। और अगर ऑप्शन भी चेक करोगे ध्यान से तो 13 ऑप्शन में दे रखा और यही 13 हमारा क्या है आंसर, कि हाँ हमारा एचसीएफ क्या आ गया 13, ये क्या हो गया आंसर। तो इस ऑप्शन का भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं यूज, ठीक है। तो ऑप्शन का बहुत फायदा मिलेगा हमें। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो बिल्कुल रेगुलर धीरे 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 लेवल बढ़ाते चलेंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपका एचसीएफ का जो यहाँ छूटने वाला है। हर क्वेश्चन को हम आसानी से आज कर पाएंगे। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए अगला, तो हमने देखा 973 782 775, यही तीनों नंबर हैं क्वेश्चन के अंदर।
इसका क्या पूछा है, HCF, मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित यानी कि डिवाइड कर पाए, वही तो HCF होता है। तो HCF निकालने के लिए अगर 3 नंबर हैं तब क्या करेंगे, तो करना क्या है, ऐसे 2 नंबर देखेंगे जो दोनों पास में, उनका गैप देखेंगे। तो ये दोनों भी नंबर है, इनका गैप देख लो तब भी आंसर आ जाएगा, पर इनका गैप ज़्यादा है। ऐसे नंबर देखो जिनका गैप कम है, तो इन दोनों का गैप है कितना, तो अगर आप इसमें इसे जोड़ोगे यानी कि इनका गैप है 7, अगर इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7। अब ये जो 7 है ये क्या हो सकता था, हमारा आंसर, पर उससे पहले हमने जैसे ही इस 7 से इसे डिवाइड करा, ये आंसर कब हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर इस 7 से ये नंबर भी पूरी तरह डिवाइड हो, ये वाला भी डिवाइड हो और ये वाला भी। अब तीनों को डिवाइड करके देखने से बेटर है एक ही डिवाइड करके देखा, तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा 7 से, इसका मतलब 7 हमारा आंसर नहीं है। तभी हम आगे बढ़े तो हमने 7 को तोड़ा और हमें पता है 7 सिर्फ 7 एकम 7 में ही टूट सकता है, 7 1 7 और तो इसमें टूटेगा नहीं। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है कि 7 तो हमारा आंसर है नहीं, बचा क्या 1, और 1 से तो कोई भी नंबर ले लो बड़े से बड़ा, सभी पूरी तरह डिवाइड होते हैं, यानी कि 1 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बाद आपको कुछ और चीजें भी समझ आएंगी। क्या समझ आएगा, इनको समझते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन पर आए हम। तो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन दे रखा है 58 132 और आगे दे रखा है 148 और पूछा गया है कि इसका HCF बताइए। तो हमें HCF निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, हम 2 ऐसे नंबर देखेंगे जिनके बीच का गैप बहुत कम है, ये दोनों भी ले सकते हैं, इनसे भी आंसर आया, बट इनका गैप ज़्यादा है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने ये दोनों नंबर लिए, इनका गैप है कितना 16। अब इस 16 से अगर ये तीनों नंबर पूरी तरह डिवाइड है तो 16 ही हमारा आंसर है, पर जैसे ही मैंने 16 से इसे डिवाइड करा ये नहीं हुआ भाई, 16 के पहाड़े में 58 आता ही नहीं है, तो इसका मतलब 16 हमारा आंसर नहीं है। फिर 16 के हमने फैक्टर तोड़े और जब फैक्टर बनाए तो फैक्टर क्या बनते, 8 × 2। अब आप में से सही बच्चों ने मैक्सिमम ने आंसर क्या दे दिया होगा 2। क्यों दिया होगा, क्योंकि आपने जैसे ही 8 से चेक करा तो 8 7 जा 56, 58 तो आता नहीं है 8 के पहाड़े में, तो 8 हमारा आंसर नहीं हो सकता। और हमें पता है 2 से तो हर वो नंबर डिवाइड हो सकता है जो एक सम संख्या इवन नंबर है, तो ये सभी इवन नंबर हैं, सभी 2 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 क्या है हमारा आंसर। पर 1 मिनट रुको, क्यों, देखिए यहाँ 2 आंसर है, पर हमें यह भी पता है कि 16 के फैक्टर 4 × 4 भी होते हैं, और मैंने आपको HCF में क्या बताया, बड़ी से बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा, यानी कि 8 के बाद हमें 4 से भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं 4 से तो ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, बट हम चेक करेंगे तो 4 से ये डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो हाँ 4 भी आंसर नहीं है, आंसर तो 2 ही होगा। पर ऐसा थोड़ी है कि हर बार इस तरह से ही चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, तो आपको ज़्यादा ध्यान से पता लगेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अगर आप फोर्थ क्वेश्चन पर आओगे तो अभी आपने सीधा डायरेक्ट बहुत से बच्चों ने 2 आंसर दे दिया होगा, पर जैसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ 58 की जगह क्या लिखा है 56, यही तो लिखा है अगर आप ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 58 की जगह 56। अब फिर से आपने वही करा कि इन दोनों के बीच का गैप देखा 16, फिर से आपने इसे तोड़ा 8 × 2 16, और आपने जल्दी जल्दी में क्या करा, आपने देखा कि 8 से ये तो डिवाइड है, फिर आप इस पर आए तो आपने इसे 8 से डिवाइड करके देखा, तो भाई 8 1 जा 8, और फिर आगे गए तो ये 8 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 8 तो आंसर नहीं है। और डायरेक्ट आपने सोचा जैसा पिछले क्वेश्चन में हो रहा था 2 से तो ये तीनों डिवाइड हैं, तो 2 ही हमारा क्या हो गया आंसर। पर मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई उससे पहले थोड़ी देर रुको, क्या 16 का कोई और फैक्टर नहीं है ना 4 × 4। अभी आप 2 से पहले 4 से भी चेक करोगे, पहले भी करना था वो बात अलग थी, 4 आंसर नहीं आया, बट करोगे इसी सीरीज में जाओगे, क्योंकि कभी कभी जल्दी में चीज़ें गलत हो जाती हैं। जब आप 4 से इसे डिवाइड करोगे तो है, इसे डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड है, और इसे भी करोगे तो 4 से पूरी तरह डिवाइड है, यानी कि इस बार 2 आंसर नहीं है 4 आंसर है, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? तो ये छोटी छोटी गलतियां हमारी दिक्कतें पैदा करती हैं। अब थोड़ी सी स्पीड में चीज़ों को लेकर चलेंगे और आप सभी भी स्पीड में आंसर देना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है।
तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 341, 279 और 558 पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरी तरह से बड़ी संख्या, बढ़िया सा बड़ा नंबर हमें बताना है। इस कंडीशन में जब बड़े से बड़ा नंबर निकालते हैं तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, दो ऐसे नंबर देखो, इन तीनों का एचसीएफ चाहिए ना हमें, तो इनमें से दो ऐसे नंबर जिनके बीच का गैप बहुत, मतलब जिनके बीच का गैप कम है, मतलब इनका गैप ज़्यादा है, तो हमने इन दोनों को उठाया। इन दोनों का जब गैप देखा तो मैंने इसमें से इसे माइनस करा तो ये आ गया 62। अगर आप ऑप्शन भी देखोगे ध्यान से तो 62 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो 62 तो वैसे भी आंसर नहीं है। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो 62 क्या है, एक सम संख्या। अगर गलती से चलो ऑप्शन में भी होता 62, तो 62 है एक इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि जो 2 से पूरी तरह डिवाइड है। और अगर इसके पीछे 2 लगा हुआ है तो इससे ये वाला नंबर तो वैसे भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो 62 तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही इसके फैक्टर बनाए तो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो सकता था, 31 × 2। और जैसे ही अब ऑप्शंस आप देखोगे तो ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, 30, 31, 32, 33। और वहां देखते ही आपको पता लगेगा कि 31 हमारा क्या हो चुका है आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें से ना तो 30 आएगा फैक्टर में, ना 32 ना 33, सिर्फ 31 ही फैक्टर में आता है 62 के। तो इसका मतलब 100% 31 हमारा क्या आंसर। चाहे चेक कर लेना, 31 से इसे डिवाइड करके, इसे डिवाइड करके, इसे डिवाइड करके, 31 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे और यही हमारा क्या है आंसर। बट इतना टाइम किसके पास है, पेपर में इतना टाइम थोड़ी है। तो हम डायरेक्ट यहीं से ऑप्शन भी थोड़ा सा देखेंगे, मतलब सभी चीज़ों का फायदा उठाओ जब दे रखी है तो हमें। पेपर में जब चीज़ों को हमें दे रखा है तो उसका यूज़ करो। तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या करा है। अब थोड़ी स्पीड से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी और अच्छे क्वेश्चनों पर भी जाना है। अगर इन्हीं क्वेश्चनों पे ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि 403, 527 और 589 इसका क्या बताना है, एचसीएफ। तो हमें पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो नंबर जो पास में है उनका गैप। तो गैप देखा 62 से क्या ये पूरी तरह डिवाइड है, नहीं। क्यों? ये एक ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यानी कि इसे हमें तोड़कर देखना पड़ेगा। तो 62 किससे मिलके बनता है, 31 गुणा में 2 से। तो क्या ऑप्शन में 31 दिख रहा है, हाँ, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 7th। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जल्दी से बताइए 7th क्वेश्चन। हाँ भाई, पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी इंग्लिश में मतलब एक वैल्यू में वो थी दिक्कत, ठीक है, बट कोई नहीं, आप जिस तरह से मतलब उस वाली वैल्यू हिंदी वाली से कर लेना। तो 7th क्वेश्चन पर आइए। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 7th। अगर आप ध्यान से देखोगे 7th क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है हमारा। आप 7th क्वेश्चन करिए जब तक, चलो 7th में कराता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन थोड़ा अच्छा उसे आप करना, जब तक मेरी काउंटिंग्स थोड़ी मिस्टेक है उन्हें सही कर लूँगा। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 1 1 8 9 2। कभी कभी डराने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देता है कि भाई ये बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब बच्चा क्या है यार, इतने बड़े बड़े नंबर इनका कैसे बताएंगे, पर इतना बड़ा कोई खेल थोड़ी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे दो नंबर दिख रहे होंगे जिनका बीच का गैप बहुत कम है। ये दोनों, इनका बीच का गैप कितना है, 1। और मैंने क्या कहा था, एक ऐसा नंबर है जिससे हर एक नंबर पूरी तरह से डिवाइड है, यानी कि 1 से तो ये भी डिवाइड है, ये भी, ये भी, ये भी। तो यहाँ पे तो सीधा ही हमें पता लग चुका है कि एक क्या होगा हमारा आंसर, एचसीएफ। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं, आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा 8th क्वेश्चन में, पर कुछ चीज़ें जो बच्चों के दिल में हमेशा रह जाती हैं, आंसर निकाल लेते हैं वो, पर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं, उन चीज़ों को भी समझेंगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 डिब्बे हैं, ठीक है, जो जिसमें दूध होता है, दूध वाले डिब्बे हैं 3। एक डिब्बे में 33 लीटर दूध है, एक डिब्बे में 44 लीटर दूध है और एक डिब्बे में 55 लीटर दूध है। तो कह रहा है बड़े से बड़े माप का डिब्बा, मतलब ऐसा डिब्बा बताइए जिसकी कैपेसिटी इतनी हो कि मतलब ऐसे डब्बे बताने हैं कि जिनमें से इनको बराबर 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 निकाला जा सके। अब बहुत से बच्चे तो समझ, मतलब बड़े से बड़े माप का आया तो डायरेक्ट आपको करना क्या था,
एचसीएफ निकाल देते। इन दोनों के बीच का गैप देखा कितना है 11, क्या 11 से ये डिवाइड है, हाँ ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो 11 ही क्या हो गया हमारा आंसर। पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ कंफ्यूज हुए कि कैसे बड़े से बड़े माप का डिब्बा। तो ध्यान से समझिए, बड़े से बड़े माप का डिब्बा यानी कि वो कहना चाहता है कि कोई एक ऐसा बर्तन लेना है, ऐसे ऐसे बर्तन बताइए कि जिसमें अगर 33 लीटर दूध को बराबर बराबर निकाला जाए, तो आपको पता है अगर 11-11 लीटर के बर्तन होंगे तो 33 लीटर दूध को 3 बर्तनों में 11-11 के में बराबर बराबर निकाल लिया जाएगा, एक भी लीटर एक्स्ट्रा नहीं बचा। इसी तरह से अगर 44 लीटर को 11 लीटर वाले बर्तनों में डाला जाए तो 11-11-11-11 बर्तन 4 लगेंगे उससे मतलब नहीं है, पर ऐसा जो माप है, मतलब ऐसे बर्तन से 4 बारी अगर इससे दूध निकाला जाए तो पूरा दूध इसमें से निकल जाए 11-11 लीटर होकर, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ बचेगा भी नहीं। ऐसा ही इसमें, तो ऐसा बर्तन पूछ रहा था, तो वो क्या हो गया हमारा 11 लीटर का, चाहे लीटर समझ लो चाहे कोई भी डब्बा जिससे दूध निकाल रहे हैं, हमारा 11 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 8th क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे 8th क्वेश्चन, मतलब 8th का 9th आएगा ना। 9th क्वेश्चन देखिए, इसमें एक बार आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करें और जाना मत, मैं 1-2 सेकंड में टिक लगा लेता हूं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन देखिए, पेन जल्दी से देखिए क्या होगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि 403 लीटर, अब तो हम समझ ही चुके हैं, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे भाई। 403 लीटर और 527 527 लीटर और 589 लीटर, इतने लीटर के मतलब डब्बे हैं, और हमें बताना है कि ऐसा डब्बा, बड़े से बड़ा डब्बा जिसकी ऐसी कैपेसिटी हो कि इसमें से जब दूध निकालने लगे तो बराबर बराबर क्वांटिटी का निकाले और पूरा भी निकल जाए, और उतने लीटर के डब्बे से जब इसमें से निकाले तो भी निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में एचसीएफ लेंगे, और एचसीएफ हमें लेना आता है कैसे, देखते हैं, जो 2 संख्याएं पास हैं उनके बीच का गैप। फिर ये चेक करो क्या इस नंबर से ये तीनों डिवाइड है, नहीं है। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा किसमें, 31 गुणा में 2। अच्छा, इससे ये डिवाइड क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ओड नंबर है और एक ये इवन नंबर। जब 2 फैक्टर में तोड़ा तो हमें पता लगा कि ऑप्शन में भी 31 है, तो इसका मतलब 100% 31 ही हमारा क्या होगा आंसर। क्योंकि अगर आप चेक करोगे 2 से, तो 2 से तो ये नंबर कभी डिवाइड हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये कौन से नंबर हैं, ये ओड नंबर है और ये इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन जल्दी से देखिए, फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो 10th क्वेश्चन में फिर से यही बात कह रखी है कि 3 डिब्बे हैं, 341 लीटर दूध, 279 लीटर दूध और 558 लीटर, इतना लीटर उनमें दूध है। फिर वही बात है, अगर इनका क्या लिया जाएगा, एचसीएफ, बड़े से बड़े माप की बात की गई है। एचसीएफ लेने के लिए इन दोनों का जब गैप देखूंगा तो इसमें से इसे माइनस करूंगा 62, क्या 62 से एचसीएफ क्या होता है, जो गैप आएगा उससे ये भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी और ये भी, बट इससे तो यही डिवाइड नहीं है। क्यों, ये एक ओड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, तो इसका आगे फैक्टर तोड़ा तो 31 गुणा में 2, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लगे 31 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। तो जल्दी 11th क्वेश्चन देखिए। तो 11th क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए 11th क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन पर आ जाइए, 1 सेकंड रुकिए। इसमें ना नंबर चेंज कर दो यार, 10वें को 11वां करके आगे तक सारे नंबर चेंज कर दो लो। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन पर आ जाइए। हम कौन से क्वेश्चन पर हैं, इसमें देख लेता हूँ मैं, जब तक स्क्रीन में देख लेता हूँ, हम चेंज कर दो। तो क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है 3 खेतों का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, 3 खेतों के क्षेत्रफल की बात की गई है। 396 है एक का, ठीक है। फिर आगे देखा गया तो अगले का 408 है। ये एरिया की बात हो रही है। आप देखिए, जब भी हम एरिया का अगर एचसीएफ लेंगे तो हमारे को एरिया ही मिलेगा। तो 396, एक का 408 है और एक का कितना है 444। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इतने एरिया वाले क्या दे रखे हैं हमें, 3 खेत हैं,
तो वो ये पूछना चाहता है कि इसके अंदर से सेम साइज के गड्ढे हमें काटने, और उनका आकार कैसा होगा, उनका आकार आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप होगी। और जो ये खेत है इनका शेप भी कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसका जो SCF आएगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो जब मैं SCF निकालूंगा तो मैं देखूंगा इनका और इसका गैप अगर देखा जाए तो कितना आएगा। अगर मैं देखूंगा तो इसमें ये कितना जोड़ दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो ये SCF आ गया हमारा 12। क्या 12 से ये पूरी तरह डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। क्या ये डिवाइड है, हाँ। क्या ये डिवाइड है 12 से, हाँ। तो इस कंडीशन में जो उस आयताकार रेक्टेंगुलर फील्ड का जो रेक्टेंगुलर टाइप का जो गड्ढा होगा उसका एरिया कितना होगा, 12 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में तो मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाए थे क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं था, बस इसको थोड़ा सा इसमें देखता हूँ, थोड़ा सा वो लग जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो 11वें के बाद आते हैं 12वें पे। अब 12वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्यों, बहुत बार पूछा गया 12वां क्वेश्चन, और पूछा क्यों जाता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही बदलाव करा है। और मैंने इसलिए भी ये दोनों क्वेश्चन एक साथ रखे कि कभी भी जब भी वो कुछ अलग पूछे तो आप आसानी से पता लगा पाओ। जब एरिया पूछा था तो SCF निकाला था, बट इस बार क्या कहा है कि जो भी वो एरिया है जो बनेगा, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो आयताकार जो रेक्टेंगुलर गड्ढा है उसका क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, और हमसे क्या पूछी है, लंबाई। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हम खोद रहे होंगे रेक्टेंगल टाइप में गड्ढे, उनका एरिया होगा क्या। उसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, SCF। SCF के लिए दो ऐसे नंबर देखेंगे जिनके बीच का गैप सबसे कम है, फिर चेक करेंगे क्या 12 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। इसका मतलब जो गड्ढे खोदे जाएंगे वो 12, अगर सेंटीमीटर में कि मीटर में, सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के होंगे। और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। चौड़ाई दे रखी है 3, तो 12 लाने के लिए, चौड़ाई 3 तो 12 लाने के लिए लंबाई कितनी होगी, 4, तो 4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। किस किस का आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा। 13th क्वेश्चन है, ये आपका CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगा, CGL का इंक डाल दो। तो 13th क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से, क्या होगा। CGL में आ रखा है क्वेश्चन आपका, वो वहां पे, ठीक है, मार्कर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सभी क्वेश्चन जितने भी आज तक SCF में बने सभी क्वेश्चनों को हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग होम, कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और कितने हैं 910 पेंसिल। इस तरह से बांटने की पेंसिल और पेन चाहे जितने भी जाएं पर बराबर बराबर संख्या में जाएं। इस कंडीशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने क्या सीखा, हमें SCF निकालना है। SCF निकालना कैसे सीखा हमने, कि इन दोनों के बीच का गैप देखना है, क्या गैप आएगा 91। और अगर आप ऑप्शंस देखोगे, तो ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं 91, ठीक है, 910, 1001, 1911। तो आप देखोगे जब गैप ही 91 है तो 91 से बड़ा तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट आप 1 सेकंड में आंसर दे देते कि 91 ही क्या है हमारा आंसर। या फिर आप अगर घर पे बैठोगे बाद में जब वीडियो देखोगे तो 91 से डिवाइड करके देखना, यही पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और ये भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ना है तो बहुत ईजी सा, बच्चा जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर देता है। गलती तो करोगे ही नहीं, अगर आप करोगे तो बिल्कुल ही सही दे दोगे आंसर, पर गलती मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या घबराता है, बच्चा देखता है कि यार 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को, वो इन्हीं चीज़ों को पढ़कर ना डर जाता है। बट मुझे लगता है कि अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे। हर क्वेश्चन को कर लेंगे जिससे कि जब भी वो पेपर में दिखेगा हम उसकी कर देंगे, ठीक है, सिस्टम ही खराब कर देंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देखा, कह रहा है कि 1.5 मीटर 2 पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस विदाउट लिविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप्स। मतलब इस तरह से काटने हैं कि इसका कोई भी हिस्सा एक्स्ट्रा ना बचे। तो उस कंडीशन में
हम क्या करेंगे, अगर और इक्वल इक्वल इसके भी जितने जितने मतलब लेंगे हिस्सा, इसकी भी लेंथ उतनी उतनी, तो इस कंडीशन में इसका एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालते वक्त क्या करोगे, ये सोचोगे, यहाँ पॉइंट लिखा ही नहीं है, ये सोच लेना, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गैप कितना है 3, क्या 3 से ये पूरी तरह डिवाइड है, क्या ये पूरी तरह डिवाइड है, तो 100% 3 ही क्या है हमारा एचसीएफ। पर अगर आप देखोगे यहाँ पर पीछे से एक के आगे पॉइंट था और यहाँ पर भी पॉइंट, तो इसी तरह से जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 0.3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। 14th के बाद 15th क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो 15th क्वेश्चन देखिए क्या करा है हमारा। तो 15th क्वेश्चन पर आए हम। तो 15th क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार उसने ऐसे कह दिया है कि 84 तो मैथ्स की बुक्स हैं, 90 फिजिक्स की बुक है और 120 केमिस्ट्री की हैं। हैव टू बी स्टैग्ड टॉपिक वाइज। गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ठेरियाँ लगाई जानी हैं। तो कह रहा है कि कितनी कितनी पुस्तकों का ऐसा गट्ठा बनाया जाए कि जिससे कि सबकी ऊंचाई बराबर हो। तो हमें पता है कि इस कंडीशन में हमें एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ लेना हमें बहुत आसानी से आता है, 84, 90 और 120। अब आपको गैप चेक करना है। गैप किसका करोगे, इन दोनों का देखोगे, इन दोनों का, तो आप कहोगे सर जी ये दोनों पास है, इनका गैप देख लेते हैं। आसानी से पता भी लगेगा गैप कितना है, 6। क्या 6 से ये पूरी तरह डिवाइड है यार, सबको पता है, ये भी डिवाइड होगा, ये भी। तो इस कंडीशन में एचसीएफ भी 6 हो गया। तो यानी कि अगर 6 पुस्तकें हम रखते रहेंगे तो 6 पुस्तकें भाई 6 की ऊंचाई एक बराबर भी होगी, और इसमें से भी 6 पुस्तकों के बराबर वो ढेर निकल जाएंगे, इसमें से भी, इसमें से भी। तो 6 क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं हम अपने 16th क्वेश्चन पे। तो 16th क्वेश्चन आप अपने आप कर दोगे, इसका आंसर देना। ये हमारा आया है 2014 के दिल्ली पुलिस एसआई वाले एग्जाम में, सीपीओ वाला जो एग्जाम होता है उसमें आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने 16वें के बाद 17वें क्वेश्चन में। तो 17वां क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या करा है, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या करा है हमारा। तो 17वें क्वेश्चन पर आए। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति के पास, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको फिर से एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, वो जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। बट उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा बदलाव कर दिया उसने आखिरी लाइन में। क्या कह दिया है, बात वही है कि भाई 10 मीटर लंबी, ठीक है, और एक 15 मीटर लंबी और एक 20 मीटर लंबी छड़ियाँ हैं, स्टिक हैं। अगर बात ये होती कि कितने कितने मीटर की छड़ी काटें, कि इसमें से भी अगर काटते हैं तो कुछ ना बचे, मतलब उतना ही मीटर के हिसाब से इसमें काटेंगे, उतने ही मीटर के हिसाब से इसमें काटेंगे, और उतने ही मीटर के हिसाब से इसमें से काटेंगे, बट बचे तीनों में से किसी में भी कुछ नहीं। इस कंडीशन में तो एचसीएफ लेना पड़ेगा, और एचसीएफ के लिए दोनों गैप देगा 5। तो हमें पता लग चुका है एचसीएफ आ गया 5, क्यों 5 से ये भी डिवाइड है पूरी तरह, ये भी और ये भी। तो ये तो हमें पता लग चुका है कि जो लकड़ी है वो हमें 5-5 मीटर की काटनी पड़ेगी। अगर 10 मीटर की लकड़ी में से, और यहाँ से आपको पता भी लगेगा कि हाँ सच्ची में ही कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता, यानी कि अगर 5-5 मीटर की लकड़ी 10 मीटर की लकड़ी में से काटी जाती तो कितनी कट जाती, 2। अगर 15 मीटर में से 5-5 मीटर की अगर हम स्टिक चाहते, छड़ियाँ चाहते, तो कितनी मिलती, 3, और यहाँ से मिल जाती 4। तो हम देखते ऐसी टोटल 4, 3, 7 और 2, 9, टोटल 9 छड़ियाँ हमें मिल रही होती। तो 5-5 मीटर की कितनी, 9, और ये आंसर हो जाता। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 9 पीसीस सही आंसर आप सभी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 17वें के बाद 18वें पे। 18वां क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो बच्चा क्या बिल्कुल ही घबरा जाएगा, क्यों, कह ही ऐसे रहा है वो कि 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गाय। ये क्वेश्चन बचपन में भी हमसे बहुत बार पूछा जाता था, भाई ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। एचसीएफ का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा, ठीक है। 105 गोट्स हैव टू कैरी 140 डोंकीज एंड 175 काउज अक्रॉस अ रिवर। इंग्लिश में पता नहीं, हिंदी में देख लेते हैं। 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गाय को एक नदी के पार ले जाना है। छोटी सी बात, सिंपल सी, ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ले जाने की जब बारी आई तो हुआ क्या, मात्र एक ही बड़ी नाव थी। अब एक ही बड़ी नाव है, फिर यह भी कह दिया गया इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है। जो नाव चला रहा है उसने एक शर्त रख दी, बंदे ने क्या कहा कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार की तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशु को ले जाएगा। यानी कि अगर एक बार
उसने क्वेश्चन में दे क्या रखा है, बकरी भी दे रखी है, गाधे भी और गाय भी। कह रहा है कि अगर एक बार गाय ले गया तो फिर गाय ले जाऊंगा, गधे ले जाऊंगा जिस बारी तो गधे ले जाऊंगा, और हर बार जितने गधे ले जाऊंगा उतने हर बार, मतलब चाहे गाय ले जाऊं तो उतनी ही गाय ले जाऊंगा। तो हमें पता लग चुका है कि वो बात कर रहा है एचसीएफ की। तो जल्दी से हमने क्या करा, क्वेश्चन को इतनी देर ना लगाते हुए हमें ये तो पता लग चुका है कि वो हमसे क्या चाहता है कि एचसीएफ निकाल दो। इतना ज़्यादा क्वेश्चन में गधे, गाय और बकरी के ऊपर चर्चा ना करके एक डिफरेंट है। चक्कर क्या है, ठीक है, उस क्वेश्चन को जो मेरे पास 18 है वो इसमें जो वहाँ पे है वो 18 मेरे पास नहीं है, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आखिरी में आना था, ठीक है, ये गलती से इन्होंने आगे पीछे कर दिया जिन्होंने टाइपिंग करी है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के ऊपर अब बाद में आते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन यहाँ से है ही नहीं, ठीक है, तो आप सीधा ना 19th क्वेश्चन पर आइए। तो 19th क्वेश्चन देखिए, एक बार 19th क्वेश्चन लगा दिए। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से मंगवा लेता हूँ। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। हाँ मुझे पता लग गया, अभी पता लग गया, ठीक है। तो आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चन ही, मतलब जो क्वेश्चन मेरे पास है जो इसमें लिखा है क्वेश्चन की भी मैं लिस्ट पूरी निकलवा लेता हूँ क्योंकि बार बार इसमें ना देखना पड़े, ठीक है। तो वही दिक्कत बनी है, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हुआ, कोई नहीं, सॉरी। तो क्वेश्चन पर आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो 19th क्वेश्चन पर आता हूँ। जो पिछले क्वेश्चन है उनको अभी मैं मंगवा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास आ जाएंगे हाथ में तो उन्हें मैं सोल्व भी करवा दूंगा। तो 19th क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 19th क्वेश्चन की क्या कह रहा है वो कि ए मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क। देखिए इस क्वेश्चन में ना अक्सर बच्चा गलती कर देता है। क्यों गलती करेगा, देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हाँ भाई देखिए वो गलती से, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 19वां क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कर लेंगे थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, 42 लीटर्स ऑफ टोन्ड मिल्क एंड 63 लीटर्स ऑफ डबल टोन्ड मिल्क। एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन्ड दूध और 63 लीटर डबल टोन्ड दूध है। ये क्वेश्चन में लिखा गया है। अब बच्चों ने क्या करा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन करे थे कि भाई बड़े से बड़े माप वाला डिब्बा बताओ, ठीक है। तो बड़े से बड़े माप वाले कैपेसिटी वाला क्या बताना है हमारे को, बर्तन। तो बच्चों ने वही आंसर दे दिया होगा। तो बच्चों ने जल्दी से आंसर निकाला और क्या दिया होगा, 21, 42 और 63। जल्दी से देखा होगा इसका एचसीएफ क्या, और एचसीएफ हमें देखते ही पता लग चुका है क्या है, 21। और बच्चों ने क्या करा होगा, यही आंसर दे दिया होगा। किस किस का आंसर आ रहा है ये, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि वो डब्बा बताइए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने डब्बे होंगे। यानी कि अगर इससे इससे और इससे हम जब डब्बों को भरेंगे 21-21 लीटर वाले डब्बे, तो कितने लीटर के कितने डब्बे हैं जो भर जाएंगे। तो अगर 21 लीटर के दूध को 21 लीटर के डब्बे में भरना पड़ेगा तो एक डब्बा बहुत है। 42 लीटर दूध के लिए कितने डब्बे बहुत हैं, 2। और यहाँ पे कितने डब्बे और चाहिए, तो यहाँ 3 डब्बे और चाहिए। तो यानी कि हमें 6 डब्बे चाहिए और इनसे हमारा काम चल जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। 3 आंसर नहीं होगा भाई, 6 आंसर होगा। 3 आंसर गलत है, 6 आंसर सही होगा। हाँ भाई 6 आंसर सही है, 3 गलत है। हाँ भाई तो अब देखिए वो वाला क्वेश्चन जिसमें
दिक्कत आई थी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या करा था। तो 18 क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन मिसिंग हो गए थे, आगे पीछे हो गए थे। तो 18 क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 18 क्वेश्चन कह रहा है 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गाय। ये वाला हमारा क्वेश्चन था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लगा दीजिए, इधर इंग्लिश में लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए जब तक बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को क्या था, इसमें थोड़ी सी मतलब वो पीछे छूट गया था, तो अभी कर लेते हैं। कह रहा है कि इस तरह से 3 प्रकार के जानवर हैं और हुआ क्या है कि नदी से उस पार इन्हें पहुंचाना है, पर नाव एक ही है। तो उसने क्या शर्त रख दी नाव वाले ने कि एक बारी में एक ही प्रकार के जानवर को लेकर जाऊंगा। अगर गाय लेकर जाऊंगा तो गाय, अगर गधे लेकर जाऊंगा तो गधे, और बकरियां लेकर जाऊंगा तो बकरियां लेकर जाऊंगा। और साथ ही उसने ये भी कहा है कि जितने, अगर गधे जैसे मैंने एक बारी में उठा लिए 15, तो हर एक बार फिर 15-15 जानवर ही उठाऊंगा। बट उसने कहा अधिकतम ऐसे जानवरों की संख्या लेकर जाऊंगा जिससे कि पूरे पूरे चले भी जाएं। और जैसे अधिकतम बात आई तो हमें पता लग चुका है ये SCF की बात कर रहा है। तो 1 मिनट क्वेश्चन हटा दीजिए। तो इतनी सारी कहानी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन में मत घुसना, सीधा समझ जाना कि वो SCF की बात कर रहा है। और SCF वाली कंडीशन में हम देखेंगे ऐसे 2 नंबर जिनके बीच का बहुत कम गैप है। अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूंगा तो इनके बीच का गैप कितना बनेगा, 35। इसमें किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग चुका है कि अगर वो 35, अच्छा ये बताइए 35 SCF सही है। अगर हम 35 से इसे पूरी तरह डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इसे भी करेंगे तो हो जाएगा, और इसे भी करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि अगर वो 35 जानवर लेकर जाएगा तो सभी जानवर पहुँच जाएंगे परली साइड, ठीक है। तो 35 हमारा SCF आ चुका है। अब उसने ये भी पूछा है कि कितनी बारी, मतलब ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे। तो 35 से जब 105 को डिवाइड करा तो इन जानवरों को कितनी बारी में ले जाएगा, 3। इन जानवरों को कितनी बारी में ले जाएगा, 4। इन जानवरों को कितनी बारी में ले जाएगा, 5। तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 12 फेरे, 12 चक्कर लगाकर वो उन सभी जानवरों को परली साइड पहुंचा देगा। ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले अब, ठीक है। तो अब आते हैं 19 के बाद 20 क्वेश्चन पर। तो 20 क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में भी बहुत बार बच्चों के साथ दिक्कतें बनती हैं। तो 20 क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन हमारा। देखिए अब यहाँ पर एक चीज यूज होने वाली है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे को एरिया बता रखा है कि भाई 3 ऐसे खेत हैं जिनका एरिया एक का इतना है, एक का इतना है, एक का इतना है, जब उनका अगर SCF लेंगे तो हमें एरिया ही मिलेगा। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर जो खेत है उसकी दोनों साइडें बता रखी हैं। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे दोनों साइडें दे रखी हैं तो जो SCF निकालेंगे वो भी हमें क्या मिलने वाला है, वो भी हमें साइड ही मिलेगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है, खेत है, जिसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ है 284 और अगर ब्रेथ की, चौड़ाई की बात की जाए तो है 248। अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर क्या बनाने, वर्गाकार टाइलें लगानी है, यानी कि स्क्वायर टाइप की टाइलें। तो स्क्वायर टाइप की टाइलें कितनी लग सकती हैं। तो इस पूरे एरिया में जो स्क्वायर टाइप की टाइलें लगाएंगे, पहले तो मुझे उसका एरिया पता होना चाहिए कितने कितने एरिया की लगाएंगे। अगर मैं उसकी साइड निकालना चाहूँ तो मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर ये दोनों क्या दे रखे हैं, साइडें, तो इनका SCF लूँगा। जब मैं इन दोनों का गैप देखूंगा तो गैप आएगा 36, और अगर 36 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। इसे जब मैंने तोड़ा 9 × 4, तो 9 से ये और ये नहीं डिवाइड है, इसका मतलब हमारे पास एक साइड आ चुकी है 4, क्योंकि 4 से ये भी डिवाइड है पूरी तरह और 4 से ये भी। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग चुका है कि जो स्क्वायर होगा उसकी एक साइड कितनी होगी, 4, और हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि हर उस टाइल का एरिया 16 होगा। अब ये 16 मीटर स्क्वायर की टाइलें कितने एरिया में बिछानी है, 284 मल्टीप्लाई, भाई रेक्टेंगल का एरिया ये तो होता है, मल्टीप्लाई 248, ठीक है। अब इसके बाद जो इससे कटता है काट लीजिए। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारा 4408,
2। किस किस का आंसर आ गया जल्दी से बताइए। जिसका बच्चों का आंसर 4402 है, इसको कैलकुलेट करना तो आपका पहले वाला ये आंसर आ जाएगा। तो किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई 4402, इससे इसे काटेंगे तो कैलकुलेट करने पर 4402 यानी कि 4402 जब टाइलें आप बिछाओगे तो इस पूरे के पूरे फील्ड में वो बिछ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई वंस अगेन के लिए आप जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद दोबारा से इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो जल्दी से देखते हैं, मार्कर। हाँ भाई तो जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। तो 21 क्वेश्चन पर आए हम। तो हमारा 21 क्वेश्चन कह रहा है, और एक बार अगर सभी चीजें आपको समझ आ रही हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखो कितने सारे विद्यार्थी हैं जो बैठे हुए हैं, बट क्या कहते हैं, लाइक यार कर दो, जब कम से कम मुझे तो पता लगेगा कि आप सभी को सारी चीजें समझ आ रही हैं। तो जल्दी से 21 क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 134, 59 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम विच डिवाइड 134, 59 एंड 184 एंड लीव्स 9 रिमाइंडर इन ईच कंडीशन। अब मुझे एक बात बताइए, हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिससे इसे डिवाइड करूं तब भी 9 रिमाइंडर आए, इसे डिवाइड करूं तब भी 9, इसे डिवाइड करूं तब भी 9 शेष बच क्यों रहा है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरी तरह डिवाइड होगा, बट अगर यहाँ पे 22 लिखा होता और मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा होता तो आप कहते हैं सर जी ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, 5 से 4 पर 20 तो चलेगा, बट कहीं ना कहीं 2 क्या बच जाएगा, शेष। ये 2 शेष क्यों बच रहा है, क्योंकि हमें पता है 20 डिवाइड हो सकता है पर 22 नहीं हो सकता। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अच्छा तो 22 में से क्या घटा दें कि पूरी तरह से 5 से डिवाइड हुआ है, तो आप ये जो 2 शेष है इसे घटा दोगे। इसी तरह से मैंने वो नंबर निकाला जो उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। जिस बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है क्वेश्चन, उस नंबर से पूरी तरह से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता था। अगर मैं इसमें से 9 जो कि इसमें शेष बचेगा उसे हटा दूं तो यहाँ पर एक नंबर आएगा 125, यानी कि जिस नंबर की क्वेश्चन बात कर रहा है उससे 125 पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, बट 125 में 9 एक्स्ट्रा है जिस कारण 9 शेष बच जाता है। इसी तरह से इसमें से 9 माइनस करूँगा तो मुझे आया यहाँ पे 50, और इसमें से 9 माइनस करूँगा तो यहाँ पे आया 175। तो जो बड़े से बड़ा नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जिससे ये और ये तीनों पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए। और नंबर हम कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों का गैप देखेंगे। तो इन दोनों का गैप कितना आ गया, 75। अगर आप ध्यान से बताओ क्या 75 से 50 पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो 75 हमारा एचसीएफ नहीं है। फिर हम आगे आए तो हमने इसे तोड़ा, तो 25 मल्टीप्लाई 3, क्या 25 से ये सभी पूरी तरह से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। क्या ऑप्शन में 25 दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए 25 में। हाँ भाई जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। तो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 22 क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फिर से वही क्वेश्चन, जिससे अगर 213 उसके बाद 263 और 313 313 को डिवाइड करते हैं तो हर कंडीशन में रिमेनिंग बचता है, यानी कि शेष बचता है कितना, 13। तो हमें पता है जो नंबर होगा वो कितना होगा। अगर मैं इसमें से 13 हटा दूं तो अगर वो नंबर 200 को डिवाइड करेगा तो 200 हो जाएगा डिवाइड, पर 200 में 13 एक्स्ट्रा है जिस कारण से वो नहीं हो रहा था। तो हमने वो नंबर निकाल लिए जो पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। तो यानी कि इसमें से भी 13 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 250, और इसमें से भी 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 300। अब वो नंबर हमें बताना है बड़े से बड़ा जिससे ये तीनों पूरी तरह से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने इनके बीच का गैप देखा, यानी कि 50। क्या 50 से ये पूरी तरह डिवाइड है, भाई सीधा सीधा पता लग रहा है। ये भी है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन पर आ गए हम, 23 पे आ गए। तो 23 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 23 क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। तो 23 क्वेश्चन पर आते हैं।
22 क्वेश्चन तक हो गया। और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो भी कोई नया विद्यार्थी हमसे जुड़ता है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकें और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 23 कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब क्वेश्चन क्या है, शेष तो बच रहा है पर जो शेष है, जो रिमेनिंग है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखा हमने तीनों लिख लिए, 351 है, 524 और क्या दे रखा है 697। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा 173, इन दोनों के बीच का गैप 173, और जो ये दोनों नंबर हैं इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। अब अगर मैं देखूं एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ होता था कि एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये भी पूरी तरह डिवाइड हो और ये भी पूरी तरह डिवाइड हो। तो यहाँ तो भाई साफ साफ देखते पता लग रहा है कि वो नंबर तो 173 आई यार, 173 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट ही हमें आंसर मिल चुका है कि 173 क्या है हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं 24। तो 24 क्वेश्चन देखते हैं, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं आप सभी जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। तो 24 क्वेश्चन पर आते हैं। 24 क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 60, 82 और 126 ऐसी कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है, ठीक है, कि इनमें डिवाइड देने पर शेष बचे, जो रिमेनिंग बचे हर बार बराबर बचे। तो उस कंडीशन जब भी रिमेनिंग बराबर बचे ऐसी बात कहेगा तो इन दोनों का गैप देखेंगे तो ये आ जाएगा 22, इन दोनों का गैप देखेंगे क्या आ जाएगा 44। पिछले क्वेश्चन में क्या था 173 और 173 था तो डायरेक्ट आंसर आ गया था। बट यहाँ हमें पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 22 को भी पूरी तरह डिवाइड करे और 44 को भी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 22 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। पर अगर कभी कभी ऐसी वैल्यू आ जाती हैं कि देखने से नहीं पता लग रहा तो हमें एचसीएफ निकालना आता है। इन दोनों का एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर इन दोनों के बीच का गैप देखो, हमने गैप देखा और इस गैप से क्या ये पूरी तरह डिवाइड है? आप कहोगे हाँ, क्या ये पूरी तरह डिवाइड है? हाँ, तो हमें पता लग चुका है कि हाँ यही 22 हमारा क्या होगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सीजीएल प्री में आया था 2007 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। इसके बाद उससे अगले क्वेश्चन पे जो ये क्वेश्चन आया है इससे जो अगला क्वेश्चन होगा जो भी बच्चा उसका जवाब देगा, ठीक है, उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा जो सबसे पहले होगा सुनहरे अक्षरों में, ठीक है। 25 के बाद जो 26 क्वेश्चन आएगा। और एक बात और, टाइमिंग जो है हमारी आज क्या चल रही है, 9 बजे की क्लास है, कल भी ये 9 बजे ही रहेगी, ठीक है। 1-2 दिन बाद ये 8 बजे से होगी, बट अभी जब तक ये चैप्टर चल रहा है जब तक ये 9 बजे से ही चलेगी। फिर उसके बाद इस मंडे से शायद हम इसे किससे कर लेंगे, हम टाइमिंग को 8 बजे से कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि मैं 8 से 9, 9 से 10 तक आपकी क्लास ले पाऊँ। क्योंकि सर होते हैं जो यहाँ पर टेक्निकल वाले बैठे रहते हैं, इन्हें 10 बजे जाना पड़ता है। बट फिर भी मैं 10 बजे से लेके अभी तक इनसे मैंने 11 बजे के लिए एक मतलब कह रखा है, तो अभी तक तो 11 बजे तक की क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये तो अभी तक लंबी क्लास चलेगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे मैथ्स, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। आप समझ ही सकते हैं, आप बहुत बच्चों से बहुत आगे पहुंच जाओगे। तो टेलीग्राम पर जब आप लिखोगे मैथ्स डाउट्स विद राहुल, ठीक है, राहुल देसवाल सर या राहुल सर लिखोगे तो मैं एक ग्रुप आ जाए, उससे ज्वाइन करना। और ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है उसमें डाउट भी भेजना, डाउट भेजने के बाद उसमें और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके डाउट का क्या करें, आपने जैसे डाउट भेजा तो आप में से जिसको आता है आप उसको सोल्व करके तभी भेजना, जिससे आपको ही पता लगे आपको कितना आता है, कि आपके और किसी के डाउट आप क्लियर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। और जो भी डाउट होंगे वो आपके सॉल्व भी होते रहेंगे और साथ में जो रह जाएगा उसे मैं सोल्व कराऊंगा।
क्योंकि मेरे पास एक तरह से डाटा कलेक्ट होगा और मैं उसे हर बार आपको संडे या मंडे किसी भी दिन एक रख के डाउट्स की क्लास ले लिया करेंगे। या फिर जो पहले से टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, और टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको क्या बताया था, टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर PDF वगैरह मिलती है। राहुल देसवाल स्टडी IQ लिख देना, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप। आगे ऑफिशियल लिखाओगे तो इसके अंदर जब ज्वाइन होगे तब भी आपको क्या पता लगने वाला है, तब भी आपको यहाँ से PDF और प्लेलिस्ट पूरी यहीं मिल जाएगी सब कुछ। और जब इसे ज्वाइन करोगे तो एक ऑप्शन आता है डिस्कस का, जब डिस्कस पे क्लिक करोगे तब भी आप उस डाउट वाले ग्रुप में पहुंच जाओगे। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 25, 73 और 97, ठीक है, ये 3 नंबर दे रखे हैं और उसने क्या पूछा है कि वो नंबर बताना है जिस मतलब ऐसा मतलब एक ऐसी संख्या है जिससे इसे और इसे डिवाइड करते तो सेम रिमाइंडर बचता है, समान शेष बचता है। तो हमने क्या सीखा है, जब भी ऐसा केस आए तो इनके बीच का गैप देखिए, तो इनके बीच का गैप कितना हो जाए 48, इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो 24। तो जो इन दोनों नंबरों का HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। और हमें साफ साफ दिख रहा है 48 और 24 के बीच का गैप क्या है 24। क्या 24 से ये पूरी तरह डिवाइड है, हाँ ये भी डिवाइड है, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर देगा, ठीक है, उसका यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, जैसे कहते हैं ना गोल्डन बैट मिला, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारी। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे यहाँ पर गोल्डन SCF की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो जल्दी से बताइए। लव यू भाई, लव यू सभी को यार, लव यू, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या होने वाला है, जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। अब आगे मतलब जब भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा जब 26 का आंसर आएगा। वैसे मुझे पता है बहुत से बच्चे बहुत जल्दी भी आंसर दे देंगे, ठीक है, बट गलत नहीं देना, आंसर बिल्कुल सही देना है, ठीक है। वैसे एक दो बच्चे का नाम मतलब आंसर आ गया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी नाम बोल दूंगा तो सभी वही आंसर देने लग जाएंगे। हाँ भाई, जिस बच्चे का आंसर 24 है, अच्छा ये बताओ 24 वाले कितने हैं, 24 वाले, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका आंसर, अच्छा ये बताओ 24 किस किस का है, जल्दी से बताइए। 24 कौन कह रहा है कि 24 आंसर सही है, जल्दी से बताओ। अच्छा 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है, सही कह रहे हो। अच्छा तो ये बताओ कि किसका आंसर 6 हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए 6 किस किस का है। बहुत बढ़िया, 6 बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, बहुत बेहतरीन, अच्छा ठीक है भैया। देखो 6 जिसका है उसको तो क्या करेंगे, उसको तो इस बार मतलब कि वो होना पड़ेगा, डिसमिस होना पड़ेगा। अब अगले मैच अगले वर्ल्ड कप तक वो पहुंचेगा नहीं, उसको यहीं से कहानी उसकी ख़त्म कर दी गई है, आपका सफ़र यहीं ख़त्म। और जिसका 8 आ रहा है वो बच्चे तो सबसे ज़्यादा क्या है, टैलेंटेड तो नहीं कह सकता ये भी, क्योंकि बिल्कुल ही क्या है गलत। तो अब आपको बैटिंग आती है तो बैटिंग भी नहीं मिलेगी, और बॉलिंग आती है तो बॉलिंग भी नहीं दी जाएगी, आपको तो T20 भी नहीं खिलाया जाएगा। और अगला ऑप्शन 5 किसी का आंसर है, हाँ भाई कोई ऐसा बच्चा जिसका 5 आंसर हो, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत से बच्चे गजब कर रहे हैं, 5 भी आंसर आ रहा है, शाबाश शाबाश, 5 भी आ रहा है बहुतों का है, तो 5 भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी तो 4 आंसर है, अब वो पता लगेगा कि शायद 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, या फिर 4 भी हो सकता है। अब वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर हो सकता है, बट अब वो पता तभी लगेगा जब मैं इसे सोल्व करके बताऊंगा। वैसे मुझे पता है आप सभी में से मैक्सिमम ने आंसर गलत ही दिया है, सही कह रहे हो, 4 अब आ गया सबका, सही बात है। अभी भी 5 दे रहे हैं बहुत से बच्चे। तो देखिए अगर ध्यान से देखोगे यार आप, तो 2 नंबर दे रखे हैं, अभी तक हम वही तो सीख रहे थे, 1305, 4665, 2240, ठीक है, ये 3 नंबर हैं। अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो आपका आएगा 3360, अगर इन दोनों का गैप देखोगे तो आपका आ जाएगा 2240, इसमें से इसे घटा कर देख लेना, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा गैप, यहाँ पे क्या लिखा होता, सॉरी ये लिखा है आपका
6905, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2240। अब जब भी समान शेष बचे, ऐसा ही नंबर तो होता है ना कि जिससे डिवाइड करने पर समान शेष बचे, उस कंडीशन में क्या करते थे, इन दोनों का एचसीएफ निकालते थे। और इन दोनों का एचसीएफ, अगर मैं इन दोनों का गैप देखूंगा तो गैप आएगा 1 एक सेकंड रुक जाइए, एक बार घटा के देख लें, 2240 0 2 1120। तो यहाँ से आप देखिए क्या 1120 से ये डिवाइड है भाई, 3 पे जा रहा है, क्या ये डिवाइड है, हाँ ये भी जा रहा है 2 पे। तो 100% यही हमारा क्या है आंसर। और उसने ये पूछा है कि इसकी जो डिजिट है इनका टोटल बताइए। तो 1 और 1 2 और 2 4 और 0 4, तो आंसर क्या होगा 4। तो 4 जिसने ही बताया वो बहुत बेहतरीन बच्चा है। तो जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा बच्चा था जिसने सबसे पहला आंसर दिया था, क्योंकि इतने सारे आंसर गए कि वहाँ मतलब मैं देख नहीं पाया, क्योंकि सबके 6 ही आंसर थे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 4 वाला कौन सा है। हाँ बस तू नीचे कर ले, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 4 वाला जो सबसे पहले था, कम से कम उस भाई का नाम तो लिख पाऊँ यहाँ पर। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो सबसे पहले जिसने 4 दिया था। और अपनी उससे ही बताना दिल से, कहीं अपने सब के सब लिख रहे हो धक धक धक, सर जी हम भी थे और मैं भाई यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाऊँ, है। तो बिल्कुल सही वाला नाम बताना कौन सा था, जल्दी से बताइए। अरे तुम सबका ही सही है, सही कह रहे हो, 4 तो तुमने अभी निकाला है। ये बताओ जो उसने सबसे पहले 4 आंसर दिया था वो बताओ जल्दी से। अब तो तुम सबका ही सही होगा, तुम में से, मुझे पता है अब तो तुम में से किसी का गलती नहीं होगा, बट फिर भी बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, लव यू इतने सच्चाई बोलने के लिए कि हम सब ने 4 आंसर दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद, ठीक है। ऐसे करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया भाई, ये चीज़ें ज़रूरी है, तभी जाके तुम अच्छे पुलिस वाले बन पाओगे। नहीं, हाँ भाई जल्दी से निकाल 100 की बत्ती है। तो इस तरह से टैलेंट हो रहा है तुम्हारा, है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 जिसका था उसका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ भाई बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने तो चलो कहा, मैं नहीं था, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 27 क्वेश्चन देखिए, इसका तो आंसर आप एक सेकंड में दे सकते हो। नहीं भाई मेरे से पहले भी किसी ने दे दिया था, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा रहा होगा, ऐसे तुम सभी बहुत प्यारे प्यारे टैलेंटेड बच्चों, और मुझे पता है बहुत सारे गजब बच्चों, ठीक है। और इस चीज़ को आज जो पढ़ाया है उसे पढ़ लेना। ये तो अभी मैं मतलब जो चीज़ें अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, बट क्लास के बाद जाके हमेशा चीज़ों को रिवाइज करना, क्योंकि कल जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके मतलब ऊपर वाले आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगर 1057 1259 और 1661 को जब भी एक मतलब डिवाइड करते हैं तो जो रिमेनिंग बचता है, यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ 11, यानी कि इस बार जो रिमेनिंग है वो क्या है, अलग अलग। अभी तक क्या था, हर बार सेम बच रहा था, यानी कि यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9। और अब क्वेश्चन क्या हो चुका है, यहाँ पर भी रिमाइंडर अलग है, यहाँ रिमाइंडर अलग, यहाँ रिमाइंडर अलग। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिससे इसे जब भी डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे 7 शेष बचेगा। अगर मैं इसमें से 7 हटा दूं तो मुझे ये पता लग चुका है कि वो 1050 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। इसी तरह से अगर यहाँ की बात की जाए तो वो 1250 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, और यहाँ की बात की जाए तो 1650 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब वो सबसे बड़ा नंबर बताना जिससे ये तीनों नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का गैप देखा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूंगा तो आप देखोगे 50 में जब 200 जोड़ूंगा तभी तो 250 आएगा, तो यानी कि गैप 200 है। पर 200 तो ये तो पूरी तरह डिवाइड है नहीं, क्यों, यहाँ पीछे 2 जीरो नहीं है। अब अगर इसको मैं फैक्टर में तोड़ लूँ, अच्छा 100 गुणा में 2 में भी तोड़ सकता था इसे मैं, 100 मल्टीप्लाई 2, पर 100 से कोई सा भी डिवाइड नहीं हो पाया पूरी तरह। तो 50 गुणा में 4, तो 50 से जब मैंने देखा तो ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, यानी कि इस कंडीशन में 50 हमारा क्या होगा आंसर। किस किस का आ गया जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, लव यू यार, लव यू। अब ये देखिए इतने सारे बच्चे चल रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब वाली हमारे पास एक वो लिखी रहती है ना, थोड़े सब्सक्राइब तो बढ़ा दो और साथ में लाइक कर दो, 3000 लाइक तो बना दो। इतने सारे बच्चे बैठे हो तुम हैं, और मुझे पता है तुम सारे बहुत बेहतरीन भी हो, ठीक है। उंगली दबानी है, उस तरफ मत दबा देना, इस तरफ दबा देना, थोड़ी सी लाइक कर दो, खुश कर दिया करो टीचर को भी लास्ट में जाते आते। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, गजब, सभी का आंसर आ रहा है। तुम सारे तो होशियार हो चुके हैं, फर्स्ट आना चाहिए। और देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आप आंसर दे रहे हो इससे पता लगता है कि आप सब होशियार बच्चे हो, ठीक है। और अगर किसी को पहले नहीं आता था, अगर आप आंसर दे रहा तो इसका मतलब वो मेहनती भी है। तो अगर मेहनती और होशियार हो तो आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता, और जब आपको कोई रोक ही नहीं सकता तो आपको घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है।
नॉर्मल बस लगे रहो कोई भी चीज़। अब तो कुछ भी आपके लिए बढ़ानी है तो मैथ तो मेरे भरोसे छोड़ देना, जो जितना कराऊंगा पेपर से पहले तो पता नहीं क्या क्या करा दूंगा, ठीक है। तो उसकी दिक्कत मत लेना। हाँ ये कि अपनी मेहनत करते रहना, और तो मेहनत करते रहोगे तो हर चीज़ आपके हाथ में है ही, कुछ भी आपसे दूर नहीं है। बस मेहनत उसी तरह से करना जैसा कि मैं कहता हूँ कि जिस वक्त आप मेहनत करो ऐसी मेहनत करो कि जब आप ना पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि यार कुछ कमी सी है। जैसे आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ भी कर रहे हो ना, मतलब इतनी ढंग से पढ़ाई करो कि वर्ल्ड कप मैच देखते वक्त भी आपको ये लगे कि यार कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यार ये खामा मैं देख रहा हूँ। जरूरी है पर ऐसा नहीं कि हर चीज़ जरूरी है, वर्ल्ड कप मैच देखना ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर एक बार जॉब लग जाए तो सब कुछ दो, वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए वहाँ से सब कुछ ज़िंदगी है, ठीक है। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी मैच देखने से नहीं चलने वाली। मैच देखो बट सही समय पर, उस समय पर जब आपके माता पिता जब मैच देखे तो बिल्कुल खुशी से देख पाएँ। भाई सबसे पेरेंट्स की खुशी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इस अपने लिए ना पेरेंट्स के लिए कमाओ हमेशा। और इसी तरह से अपनी सोच कर रखो कि अपने पेरेंट्स को हर पल खुश रखना है और हर वो खुशी देनी है। अपने लिए सोचोगे ना मज़ा नहीं आएगा, क्यों, कितना ही कर लेना तुम खुश नहीं रह सकते, बट अगर तुमने पेरेंट्स खुश कर दिया ना तो जीवन में तुम से लकी कोई है नहीं। तो पेरेंट्स के लिए हर टाइम हर पल सब कुछ करते रहो, ठीक है। मेरे तरफ से तो यही कहना चाहूँगा, और मैं भी मतलब कि इसी तरह से सोचता हूँ। तो चाहता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही करें। और तो मैं इतना यूँ नहीं कहूँगा कि ऐसा कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, अभी तो बस इतना ही कर लो, उतना ही बहुत है, ठीक है। सिर्फ पेरेंट्स के ही लिए सोचो और उन्हीं से रिलेटेड सब कुछ अच्छे से अच्छा करो, सब कुछ अच्छा होता रहेगा, ठीक है। तो ओके।